वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो बेसिस है डोएक ट्रिपल सी पर। कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट 5 की पार्ट्स अपलोड कर दिया है, आप सभी देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक। अब हम आते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें चारों ही इम्पोर्टेंट आपको लगेगा पढ़ने से कि सभी इम्पोर्टेंट है। कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, सभी ऑप्शन नियर अबाउट से हैं, लेकिन इतना ध्यान लीजिए कंप्यूटर के हमारे जो पार्ट्स आते हैं उसमें सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट है। और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, डिस्क इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सीपीयू का पूरा रूप है। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका बता दिया है। अब आप सब बताइए फ्रेंड्स, इसके पूरे रूप, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। यस फ्रेंड, इसका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसका सही जवाब बताइए, क्या होगा इसमें से? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग? इसमें से आपको क्या लगता है? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? इसमें से क्या होगा? यस फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए, फेचिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को फेचिंग कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है कहलाता है। नियंत्रण करता है मतलब, यह ध्यान रखिए, नियंत्रण करना है। नियंत्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल। नियंत्रण करना, नियंत्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल। तो आप इसी से गेस कर लीजिए इसका सही ऑप्शन। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। याद रखने वाली बात, क्या? कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों का नियंत्रण कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम। अगर कंप्यूटर से कोई रिजल्ट बाहर आता है तो वो हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट हम लोग इंटर करते हैं और आउटपुट हमें मिलता है। डेटा, जो डेटा होता है जिसको हम लोग इनपुट या आउटपुट करते हैं, मेमोरी में ही तो हमारे डेटा स्टोर होते हैं। तो यहाँ पूछा क्या है कि कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स, सीपीयू का प्रमुख कार्य पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। सीपीयू अमल नहीं करता है, वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, बट अमल वो नहीं करता है, अमल नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या बोल रहा है कि डेटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो हाँ, सीपीयू का ये फंक्शन है, वो किसी भी डेटा को, जानकारी को करने के लिए स्टोर करता है। सीपीयू हमारा स्टोर करता है। तो ऑप्शन ये तो होगा ही होगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि सी क्या बोल रहा है। डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, वो स्टोर भी करता है और उसको प्रोसेस करता है, ये भी होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दिया है, दोनों बी एंड सी। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। सीपीयू का प्रमुख कार्य है डेटा, जानकारी भावी प्रयोग
हेतु स्टोर करना और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये दोनों ही ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों ही सीपीयू के कार्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। तार्किक और अंकगणितीय, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, तो ये किस में किया जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किसका? सभी तार्किक एंड अंकगणितीय, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल। इसके परिकलन किए जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर ए कि इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र, कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या आता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये है हमारा साइकिल। सिस्टम और एप्लीकेशन ये नहीं होगा। पहले तो हम कोई भी डेटा या कुछ रहेगा वो इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस लेगा, वो आउटपुट निकालेगा, तभी कुछ होगा। बिना इनपुट दिए, बिना प्रोसेसिंग लिए, बिना आउटपुट लिए कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? सिस्टम बस से जोड़ता है। जो मदरबोर्ड पर सीपीयू और तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है वो क्या है? सिस्टम बस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मदरबोर्ड है। बताइए मदरबोर्ड क्या है? मैक्सिमम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो मदरबोर्ड इसमें से बताइए क्या ऑप्शन होगा? पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप। आपको क्या लगता है ये सही होगा? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, क्या ये है मदरबोर्ड? नहीं। आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल होता है। फ्रेंड्स, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? वही जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ये भी नहीं होगा। वही जो सीपीयू चिप है, सीपीयू चिप को ही मदरबोर्ड बोलेंगे? नो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो लगता है डी ही होगा। पढ़ लेते हैं डी क्या बोला है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। जी फ्रेंड्स, यही होगा। ये मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप इससे लगे हुए होते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। कैसी घड़ी है? पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है। एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। बी क्या बोल रहा है? एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। सी पढ़ते हैं, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। डी क्या है? एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक डिवाइस है। नहीं, ये डी तो नहीं होगा। ए एक सॉफ्टवेयर तो जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। इसका सही फ्रेंड होगा जवाब सी। सी होगा इसका जवाब।
कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ये होगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। बताइए फ्रेंड्स, क्या है, क्या होगा इसमें से? कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज में की जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, जाहिर से बात है आपस में जुड़े रहते हैं तो मतलब कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएंगे? कनेक्टर्स। इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बायोस क्या है? BIOS का पूरा रूप बताइए। हम लोग ऐसे BIOS को बायोस पढ़ देते हैं, बट यही है कि BIOS का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ BIOS। तो B से क्या हो जाएगा हमारा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या सही होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही होगा हमारा सही जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। सूचना के माध्यम से बसेस ट्रैवल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है, वो क्या हो जाएगा? बसेस। तो ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट 5 के 15 क्वेश्चन मैंने बताए। इसके वन लाइनर मैंने नीचे दे दिया है आंसर शीट करके, जैसे आप एक लाइन में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसके वन लाइनर पढ़ने के बाद आप हमारे ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव टाइप से मैंने बना रखे उसमें से मैं बोलती जाऊँ, उसके पहले आप जवाब रेडी कर दीजिए, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने जो वन लाइनर पढ़ा है वो मेरे ध्यान में है। और आप देखिए कि आपने इसको पढ़ने के बाद कितने सही जवाब दिए। फ्रेंड्स, ये मैंने वन लाइनर आपको सारा क्वेश्चन एक ओवरव्यू की तरह मैं दिखा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। आई होप सो आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।